स्किल को ऑफर करने के लिए यहाँ पे अगर पाकिस्तान से लोग देखें, पाकिस्तान से यहाँ पे अगर जो लोग हैं जो कि स्किल को ऑफर कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये मुख्तलिफ लोग यूनाइटेड स्टेट से 140 लोग हैं, यूनाइटेड किंगडम से 71, ठीक है, कनाडा, अफगानिस्तान। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इंडिया से देखिए 100 लोग ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, इस सर्विस को। अब मैं अगर पाकिस्तान का सिनेरियो देखूँ, पाकिस्तान से कितने लोग ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अमेजोन पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से अमेजोन का अकाउंट बन सकता है, यहाँ से बैठ के आप सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से इस इकोसिस्टम जो कि एनेबलर्स ने इतना बड़ा बनाया, उसकी वजह से ये 3000 4000 लोग जो है ये ऑफर कर रहे हैं यहाँ पे सर्विस। अब यहाँ पे अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान को सिलेक्ट करूँ और इसको अप्लाई करूँ, तो अब ये जितने भी सर्विस हैं ये सारे पाकिस्तान से, ठीक है। यहाँ पे एक साथ है, मैं इनको ओपन करता हूँ और किसी एक की सर्विस ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, ये एक ये साहब है जो कि अमेज़न पे किसी की सर्विस दे रहे हैं, और यहाँ पे जब आप कोई सर्विस देते हैं फाइबर पे, तो यहाँ पे आपके ऑर्डर्स लिखे हुए आ जाते हैं। तो यहाँ पे इसके कितने ऑर्डर्स इनके हुए? 19 ऑर्डर्स के लिए इतनी सर्विसेज लोगों को इसने आके डिलीवर करनी है। अब इसके जो चार्जेस है, ये चार्जेस ले रहा है कस्टमर से, ठीक है। तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये क्या चीज है? पीपीसी कंसल्टेशन 1 आवर, 1 आवर पीपीसी कंसल्टेशन देगा। ये सिर्फ कंसल्टेशन 1 घंटे की देगा, और वो कितने चार्जेस देगा? 30,000 चार्जेस सिर्फ कंसल्टेशन के चार्जेस। अब स्टैंडर्ड 88, यानी कि स्टैंडर्ड में क्या है कि उसने 14 दिन उसको मैनेज करना है, ये इसके मुख्तलिफ पैकेजेस हैं, ठीक है, जहाँ पे ऑफर कर रहा है। अब यहाँ पे जो ऑर्डर्स लगे हुए इंक्लूड वो 19 है, ठीक है। अगर मैं ऑन एवरेज करूं कि ऑन एवरेज ये जो साहब हैं, ये अगर एक दिन के 19 ऑर्डर्स लगे हुए, ठीक है, 19 ऑर्डर्स इनके लगे हैं, और मल्टीप्लाई अगर ये ऑन एवरेज 50,000 भी कमा रहे हैं, 50,000 रुपए की बात करें, ठीक है, तो ये उनका पे आउट होगा, ठीक है। लेकिन इस लेवल तक पहुंचने के लिए तो ओवर द नाइट की स्कीम नहीं, मैं आपको बता रहा कि आज जो है, अगर आज तारीख है 3 मई, तो 3 जून को आपके अकाउंट में ये 10 लाख रुपए आ जाएंगे, ऐसे नहीं। पूरा एक जर्नी है, ठीक है, और उस जर्नी में हम आपको हेल्प करते हैं। जब आप आपको सिखाते हैं, उसके बाद लाइफ टाइम सपोर्ट होती है कि आपकी ट्रेनिंग करने के बाद भी आपको हर तरह से सपोर्ट की जाती है। जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, हम आपको समझाएंगे। आपको जस्ट लाइक एक बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाया जाता है, ऐसे आपको बताया जाए। ये सारी चीजें बताते हैं। बाकी अगर मैं आपको एनेबलर्स के बारे में आपको बताऊं, कुछ लोगों को शायद ये भी नहीं पता होगा कि ये एनेबलर्स है क्या। एनेबलर्स बेसिकली पाकिस्तान का सबसे बड़ा, बल्कि दुनिया का, इसका जो एक ग्रुप है फेसबुक का, दुनिया का सबसे बड़ा वो टेक्नोलॉजी का ग्रुप है, जिसके अंदर लोग क्वेश्चंस करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप ज्वाइन कर सकते हैं, और विद इन 5 मिनट्स एनेबलर्स टास्क फोर्स आपको रिप्लाई करती है। वो कोई भी हो सकता है, कोई स्टूडेंट, आपने कोई चीज़ सीखी है, आपको चीज़ समझ नहीं आ रही, तो वहाँ पे आप अगर आप पोस्ट लगाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को रिप्लाई किया जाएगा। इसके अलावा उस ग्रुप के अंदर इन्वेस्टर्स हैं, उस ग्रुप के अंदर सर्विस प्रोवाइडर भी हैं, बहुत बड़ा उसके अंदर एक समझ में कि एक इकोसिस्टम डेवलप हुआ है, जिसकी वजह से ये सारे लोग उसके अंदर जाके सर्विसेज दे रहे हैं। तो मैं आपको उसका 1 मिनट नाम ये ग्रुप है जी, ठीक है। 1.3 मिलियन, 1.3 मिलियन कितने होते हैं? 13 लाख, ठीक है। 13 लाख लोगों का ये ग्रुप है। इसको ज्वाइन करें, इसको जिसने भी ज्वाइन नहीं किया होगा, जिसको नहीं आइडिया, इस ग्रुप को ज्वाइन करें, उसके अंदर देखें कि कितना ज़्यादा यहाँ पे लोग नीचे पोस्ट लगा के चीज़ें पूछ रहे हैं, कर रहे हैं। यहाँ पे देखता हूँ कि ठीक है, अभी ये लॉगिन नहीं हुआ। इस ग्रुप के अंदर आप जाके देखेंगे कि किसी की भी पोस्ट है, तो
विद इन 5 मिनट्स उसको रिप्लाई किया जाता है। इस तरह की ये जो मैंने आपको स्किल दिखाई है ये वाली, ठीक है, ये वाली जो स्किल मैंने आपको बताई है, तो इसके अंदर अगर आप देखिए तो सब लोगों के कुछ ना कुछ रिव्यूज, ठीक है, सब लोग कुछ ना कुछ कमा रहे हैं। हर बंदा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सबको रिव्यूज मिलेगा, कुछ ना कुछ रिव्यूज सबको मिलेगा, ठीक है। इसके 239 ये जो रिव्यूज हैं ये क्या होते हैं कि लोग जब आपको अकाउंट देते हैं तो फिर बाद में जब आपको कोई टास्क कंप्लीट करते हो तो फिर आपको रिव्यू है, हर किसी को कुछ ना कुछ रिव्यू मिला होगा। उसका ये मतलब नहीं सब एक ही बंदा कमा रहा है, सारे बंदे कमा रहे हैं। तो इस तरह की जो हम अपनी ट्रेनिंग देते हैं इसकी तकरीबन 12-15 स्किल्स ऐसी हैं जो कि आप यहाँ पे ऑफर कर सकते हैं। जिसके बाद एक और स्किल है कंटेंट राइटिंग, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो अमेज़न कंटेंट राइटिंग, ठीक है, ये भी हम बताते हैं कि कंटेंट राइटिंग कैसे करनी है। कंटेंट राइटिंग में ठीक है थोड़े लोग ज़्यादा सर्विसेज दे रहे हैं, 11,000 लोग इसमें दे रहे हैं सर्विसेज, तो ये भी आप इसको सीख के, ये भी हमारी सर्विसेज में होता है जो कि हम, लेकिन ये सिर्फ फाइबर है। फाइबर पे ना दुनिया खत्म होती है ना स्टार्ट होती है। फाइबर बहुत फेमस है, हर किसी को पता है। इसके अलावा भी बहुत से प्लेटफॉर्म, फाइबर हो गया, अपवर, ठीक है, लिंक्डइन, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि हमारी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ, लेकिन आज तक यूनिवर्सिटी वालों को भी नहीं बताया कि आपने लिंक्डइन की प्रोफाइल स्ट्रांग, कभी आज तक किसी ने नहीं बताया। हम यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को एंड पे बता रहे होते हैं कि अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल, तो ये लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वो एक आपका प्रोफेशनल प्रोफाइल आपकी उसमें बनती है। आपकी सीवी आप कोई एक और साइट पे लेके नहीं करता बाहर की दुनिया, आपकी जो आपकी सीवी है वो आपका लिंक्डइन का अकाउंट होता है। तो लिंक्डइन पे बहुत सी जॉब्स आपको मिलती हैं, बहुत सी ऑफर्स आपको मिलती हैं, उस पे लोग आप एक्टिव हो, वहाँ से लें, फाइबर से लें, अपवर्क से लें, गुरु, freelancer.com और बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि हम अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि आप उनको भी आप कर सकते हैं, ठीक है। पिछले दिन हमारे एक स्टूडेंट है, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बताया, वो नया प्लेटफॉर्म, उसके अंदर आपकी इंटरव्यू होता है, अगर प्रोफाइल अप्रूव हो जाती है तो आपको 90% चांस है कि आपको वहां से भी इस तरह के छोटे छोटे टास्क मिल सकते हैं, ठीक है, गारंटीड। उसके अंदर वो कहते हैं 90% चांस। इस तरह के बहुत से प्लेटफॉर्म हैं जिसमें हम आपको बताते हैं। तो इसके अंदर देखिए बात ये है कि जब आप आते हैं हमारे पास तो हम आपको चलना सिखाते हैं एक रास्ते में, तो उसके अंदर मजीद और भी राहें निकलती हैं कि अगर आपने अमेज़न सीख लिया है तो आप दराज में भी काम कर सकते हैं, अगर आपने अमेज़न सीख लिया तो आपको सीख के किसी और प्लेटफॉर्म में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में 200 प्लस ममालिक हैं, हर मुल्क में ई कॉमर्स पे कुछ ना कुछ चीज़ लॉन्च हो रही है। पाकिस्तान भी देखें, हर दूसरे दिन अगर आप देख लें फेसबुक पर छोटा सा स्टोर ओपन होता है, इसका भी बिजनेस पेजेस हैं जो कि छोटी छोटी चीज़ें बेच रहे हैं। तो यानी कि सारी चीज़ें आप लोग सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, और इन सब चीज़ों में हम आपको हेल्प करते हैं। जब आप हमारे पास आते हैं हमारे स्टूडेंट बनते हैं तो हम आपको बताते हैं कि आप ये जो काम भी शुरू कर सकते हैं। अगर किसी ने लोकल ई कॉमर्स करना है, दराज पे काम करना है, तो मैंने दराज पे भी काम किया हो, ठीक है। एक और प्लेटफॉर्म है एच से, उस पर भी काम कर रहे हैं। इसलिए और भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें हम काम करते हैं, हम अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं। तो ये सारा एक छोटा सा मैंने एक सरप्राइज किया जो कि हम ये सारी चीजें सिखाते करते हैं। तो अगर किसी का क्वेश्चन है तो कर लेते हैं, फिर हमें मैम स्पीकर को बुला लें, वो भी आपको क्वेश्चन है जी। किसी का क्वेश्चन है, मुझे ये लग रहा है कि आप लोग सब बैकएंड से बिलोंग कर रहे हैं, सराउंडिंग से बैकएंड से। तो अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, कोई भी कंफ्यूजन है इस हवाले से, तो आप पूछ सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या हाउस वाइफ, जाहिर बात है उसको घर के अलावा कोई काम नहीं है, वो इजीली समझ सकती है, इसको कर सकती है, उसके लिए इजी होगा। हाउस वाइफ कर सकती है, ठीक है, मेरी मिसेस कर सकती है, तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। हाउस वाइफ भी कर सकती है, लेकिन बात ये देखें कोई बंदा भी कर सकता है, डेडिकेशन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए। एटलीस्ट अपनी जिंदगी के 8 से 9 महीने इस चीज को दें, 8 से 9 महीने डेडिकेशन से दें, ठीक है। हमारे यहाँ पे एक पीछे मेरा एक स्टूडेंट बैठा है, सोहेल बैठा, अच्छा, एक मेरा स्टूडेंट है सोहेल, ठीक है। वो इसी दफ्तर के बाहर, ये हमारी जो मेन रोड है मीनार रोड, इस पे वो रेडी लगाता, तो वो रेडी लगाता था, तो उसको किसी ने बताया कि किस तरह ऑनलाइन ये काम सिखाते हैं, या अमेज़न पे आप काम कर सकते हो। तो उसको थोड़ी सी उसकी इंग्लिश अच्छी थी, उसने वो सिर्फ 4th क्लास उसने पढ़ी थी, लेकिन उसने ना कहीं से आईएलटीएस की क्लास ली थी। आईएलटीएस की क्लास की बेस पे उसकी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी थी, तो वो यहाँ पर आया, एडमिशन लिया, उसने काम किया। तो वो तकरीबन 4-5 महीने हो गए उसको। वो डेडिकेशन उसकी इतनी ज़्यादा है कि वो यहाँ पे सुबह आता है, यहाँ पे हमारा को वर्किंग स्पेस भी है,
तो सुबह आता है और तकरीबन 8-8 घंटे यहाँ पे बैठ के काम करता है, कोई उसका और जिंदगी में काम नहीं। जब भी आप देखें किसी भी हिस्से में उसके लैपटॉप की स्क्रीन में देखो तो यही खुला होगा, कोई प्रोडक्ट देख रहा होगा या अमेज़न खोल के बैठा होगा। वैसे यहाँ पे आते हैं लोग पढ़ने के लिए, लेकिन घंटा एक पढ़ते हैं, उसके बाद अगला एक घंटा यूट्यूब पे होता है, कोई वीडियो देख रहे हैं, कुछ फ्री का वाईफाई मिला होता है, ये कोई इस तरह की चीज कर रहे हैं। तो उसने डेडिकेशन से 3 से 4 महीने के अंदर क्लाइंट हमने उसको दिया, क्योंकि हमारे पास भी बहुत से इन्वेस्टर आते हैं जो कि इस ऑफिस में आते हैं या फेसबुक के थ्रू आते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू आते हैं। हमने उसको इन्वेस्टर दिया क्योंकि हमारी जो इन्वेस्टर जो हमारे पास आता है वो ये सोच के आता है ये ट्रेनर है नेबरस का, तो क्या पता ये एक अच्छा मुझे बिजनेस प्लान बना के दे। तो अगर मैंने किसी ऐसे स्टूडेंट को दे दिया जो काम ही नहीं कर रहा, फिर वो बंदा भी खराब होगा और एंड पे मुझे कहेगा, मुझे गालियां देगा, इसने बंदा ठीक नहीं किया। तो उस बंदे ने डेडिकेशन से 3 से 4 महीने के अंदर एक सारा काम सीखा किया और उसकी माशाल्लाह जो कम्युनिकेशन बहुत अच्छी। तो इसमें कम्युनिकेशन अगर किसी की नहीं है, फॉर एग्जांपल आप लोग बहुत से हमारे पाकिस्तानी भी नहीं होती कम्युनिकेशन, इंग्लिश में बात करनी नहीं आ रही, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं कि हमें बाहर के क्लाइंट से बात करनी पड़ जाती है, उसमें भी हम आपको हेल्प करते हैं, सेशंस करते हैं कि कम्युनिकेशन कैसे बेहतर करें। देखिए कम्युनिकेशन बैरियर जो है उसको दूर करने का हमने अपनी सिर्फ दिमाग में बैठाया हुआ है कि अंग्रेज से बात करना बहुत मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। हम लोग अपने आप को कमतर ना समझें, हम भी उनके बराबर है, ठीक है। अगर वो हमसे काम ले रहा है तो हमने उसको काम देकर इंसान बताना भी। तो कम्युनिकेशन इंप्रूव करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अपने घर में ऐसे लोगों से इंग्लिश में बात करना शुरू करें जिसके साथ आपकी झिझक नहीं होगी, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ उनसे टूटी फूटी बात करेंगे। बाद में ऐसा ऐसा आपका वो जो टूटी फूटी इंग्लिश है या कोई ब्रोकन इंग्लिश है वो आपकी सही प्रॉपर फॉर्मलाइज भी हो जाए। इंग्लिश में अगर ड्रामे देख रहे हैं या कोई सीजन देख रहे हैं तो इंग्लिश में देखें, इंग्लिश अखबार पढ़ना शुरू कर दें, इंग्लिश का आर्टिकल पढ़ना शुरू कर दें। ये सारी चीजें हम अपने इसमें ठीक है। तो हाउस वाइफ के लिए बिल्कुल, हाउस वाइफ के लिए, गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि वो लोग जो जॉब्स करती हैं, हाउस वाइफ या इवन घर में भी होती हैं, तो बाहर करने वाले अगर जॉब की बात करो तो कैमरा नीचे जॉब रखो, मेरे होती है, YouTube पे भी बेस 8 से 9 घंटे वो स्कूल में जॉब करती हैं और एंड पे क्या पे होता है पाकिस्तान में पता है। इसके अलावा बैंक्स में जॉब करती हैं, अपना फिनिश करके आओ तो ना। या कुछ और इस तरह की छोटी मोटी जॉब हो, उनके लिए तो सबसे बेस्ट है कि घर में अपनी चार दीवारी में रह के ये सर्विस करो। जी, और किसी को क्वेश्चन? मैं ये पूछना चाह रही थी, मैं जैसे एक क्राफ्टर हूँ, मतलब मेरे स्किल्स में बेसिकली क्राफ्ट्स में बनाती भी हूँ, सेल भी करती हूँ। तो मैंने जो सुना, मैंने एटसी के बारे में सुना था कि उस पे जो है क्राफ्ट्स वगैरह और हैंडमेड चीजें सेल, या उसके बारे में भी यहाँ पे मुझे कुछ हो सकती है? देखिए ऐसे जो है मैं बेसिकली ऐसे का ट्रेनिंग होती है, फिजिकल फेस टू फेस नहीं होती, ठीक है। ये तो फिजिकल फेस टू फेस होती है, ये जो मैंने आपको बताई ना, ये यहाँ पे, ठीक है, ये जो है ये वाली ट्रेनिंग जो होती है इसके आप बेसिकली हमारा मीटअप है, ये तो फेस टू फेस फिजिकली यहाँ पे इस ऑफिस में। एचसी की जो ट्रेनिंग है वो ऑनलाइन होगी, ठीक है, वो फेस टू फेस नहीं होगी, वो जूम पे उसकी क्लास है। तो जो आपका आर्ट वर्क है, अब इन्होंने एक एग्जांपल दे दी आर्ट वर्क, अब जिसका भी कोई इस तरह का आर्ट वर्क है या वो डिजिटली, वो एक आर्टर है जो कि डिजिटल डिजाइन करता है, ठीक है। बहुत से हमारे पाकिस्तान में लोग डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है कि एक कप के ऊपर डिजाइन सेल कर दिया, ज्वेलरी के ऊपर कस्टमाइज ज्वेलरी होती है, ठीक है, शर्ट के ऊपर कस्टमाइज डिजाइन होते हैं, टी शर्ट्स के ऊपर, ये सारी चीजें कस्टमाइज होती है, ये सारी चीजें होती हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स की भी बहुत डिमांड है, अमेज़न पे भी डिमांड है और एचसे पे भी, ठीक है, लेकिन एचसे पे थोड़ी ज्यादा है, अमेज़न पे उस तरह नहीं। इसके अलावा डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं, बुक्स, किताबें। अमेरिका में, यूरोप में लोग किताबें बाय नहीं करते फिजिकली, वो डिजिटल बुक्स होती है, उसका डिजिटल वर्जन, ऑनलाइन वर्जन बाय करते हैं अपने टैब में, आईपैड में, जो भी उनके पास टैबलेट है, तो वो वहां से पढ़ते हैं। तो डिजिटल बुक्स हो गई, डिजिटल आर्ट वर्क हो गया, इसकी भी बहुत ज्यादा डिमांड है। इसको कहा जाता है प्रिंट ऑन डिमांड, ठीक है, प्रिंट ऑन डिमांड, के आपने डिमांड दी, वो प्रिंट करके आपने कस्टमर को भेज दी। तो प्रिंट ऑन डिमांड की चीजें पाकिस्तान में भी बिक रही होती हैं। आप अभी गिफ्ट शॉप में जाएं, इमरान रेटिंग में जाएं, तो वहां पे कस्टमाइज कप मिलेंगे आपको, कप के ऊपर तस्वीर बनी हुई होगी, ठीक है। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ चीजें हैं। एचसे पे जो ये बात कर रही हैं, HSA.com, ETSY, ये भी एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। इसके ऊपर अगर आप जाएं तो वेडिंग इनविटेशन के कार्ड भी सेल होते हैं, डिजिटल कार्ड्स, वो भी बकायदा सेल होते हैं, जिसको हम किसी खाते में नहीं लेकर आते, वो भी $10-15 का एक कार्ड का डिजाइन सेल हो रहा होता है।
ये सारी चीज़ें जो हैं देखे बाद ही कि जब आप एक इस पे प्लेटफॉर्म में आते हैं तो फिर वो आपका दिमाग खुलता है कि यार क्या क्या चीज़ हो सकती है। ठीक है, जब हम डिग्री करते हैं तो डिग्री से नौकरी नहीं मिलती है, मुझे सिर्फ एक मिल जाता है रास्ता कि यार मैं ये काम भी कर सकता हूँ, मैं इस फील्ड में भी जा सकता हूँ। ठीक है, मैंने अगर इंजीनियरिंग की है टेलीकम्युनिकेशन में तो मैं मास्टर्स इस फील्ड में कर सकता हूँ। इसलिए जब आप इसमें आते हैं तो आपको और भी मजीद चीज़ आपको बताई जाएगी जिससे आपको अपनी कोई भी अगर आपकी स्किल आप उसको मजीद पॉलिश करके उसको भी ऑफर कर सकते हैं। अब ये लोगों को पता ही नहीं है, यहाँ पे बहुत से लोग ये छोटी छोटी स्किल्स ऑफर कर रहे होते हैं लेकिन उनको आइडिया नहीं है कि ये स्किल मैं अगर बाहर के क्लाइंट्स को ऑफर करूंगा तो वो मुझे डॉलर्स में पे आउट करेंगे। और बाहर के लोग जो है वो बेसिकली उनको एक चीज़ चाहिए, डेडिकेशन, सिंसियरिटी है। वो लोग अगर आप उनके साथ स्कैम करोगे तो वो फिर 100 बंदों को बताएंगे पाकिस्तानी को हायर नहीं करना, क्योंकि उन्होंने अगर पाकिस्तान इंडिया को छोड़ के फिलीपीन बांग्लादेश के लोगों को छोड़ के पाकिस्तानी बंदे को हायर किया, आपको प्रेफरेंस दी है। इसलिए उनको सिंसियरिटी डेडिकेशन चाहिए। जब आप सिंसियरिटी डेडिकेशन से काम करेंगे ना उनका, तो वो एक ही जगह आपको 10 पैसे देंगे। हमारा एक स्टूडेंट है, उसके साथ एक इंटरनेशनल क्लाइंट है, पहले उसने ई कॉमर्स के लिए इसको हायर किया, सिर्फ उसका अमेज़न का वो काम करता था, $250-300 सैलरी मिलती थी। लेकिन जब उसने देखा कि बंदा बहुत मेहनती है तो उसका एक आउटसोर्स काम था, पूरा प्रोजेक्ट था जो कि फिलीपीन में चल रहा था, उसने वो सारा उसके हैंड ओवर करा और वो पूरा उसका समझ लें कि बहुत बड़ा इन्वेस्टर है वो, और वो सारा काम उसका पाकिस्तान में बैठ के टीम में करके उसका काम कर रहा है। मुख्तलिफ छोटे छोटे इसके प्रोडक्ट्स हैं, मुख्तलिफ छोटे छोटे कॉल सेंटर्स हैं और छोटी छोटी कंपनीज, तो सब कुछ उसने पाकिस्तान में शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे वो बंदा हमारा स्टूडेंट आया है। इसलिए वहाँ पे ये होता है कि आप लोग डेडिकेशन से काम करें, सिंसियरिटी से काम करें। तो अब मैं मैम सरीका को बुलाता हूँ कि वो थोड़ा सा मजीद कुछ और चीज़ें जो आपको बताना चाहती हैं वो बताएंगे आपको, और अपना जर्नी आपको बताएंगे ताकि थोड़ी सी यहाँ पे लेडीज आएंगी उनको थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। ठीक है, अब इनको वेलकम करें। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबका सबसे पहले तो थैंक यू कि अपनी बिजी रूटीन में से टाइम निकाल के आज आप लोग सारे यहाँ पे आए हैं। कुछ ना कुछ सीखने के पर्पज से आए होंगे और सेकंड जो पर्पज है वो सबका यही है कि कुछ ना कुछ अर्निंग हो जाए। ठीक है, आजकल हर किसी का यही पर्पज है कि वो अच्छा पैसा कमाए और सोसाइटी में अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड होगा सकेगा। वैसे तो सर जुबैर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है चीज़ों को, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, हम लोग बात करते हैं बार बार स्किल सीखने की। हम लोगों ने 16 साल की पढ़ाई की, हम लोगों ने जॉब 16 साल की पढ़ाई करने के बाद जो बेसिकली हम टीचर्स को मिलती है, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने MBA किया हुआ है लेकिन वो कर भी टीचिंग ही हैं, क्योंकि उनको MBA में वो जॉब नहीं मिलती जो जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर की होती है, जितने पेरेंट्स उनके ऊपर पैसा लगाते हैं। मैं समटाइम जब यूनिवर्सिटीज में मीटअप करती हूँ तो मैं जाके स्टूडेंट से सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछती हूँ, अगर यहाँ भी कोई स्टूडेंट बैठा है तो अपना हैंड रेज करे। कोई भी स्टूडेंट है कि आप लोगों आप क्या कर रहे हो? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और यहाँ अभी उस पे हो कौन सा अभी आपका ईयर थर्ड सेमेस्टर जा रहे हैं। थर्ड सेमेस्टर है। अच्छा, तो थर्ड सेमेस्टर में आप कितनी फीस पे करते हो? 1,38,000 एक सेमेस्टर की। ये तो सिर्फ फीस बता रहे हो ना, इसके अलावा बुक्स और एकेडमीज और ट्रैवलिंग कॉस्ट वो सब सेपरेट है, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल। यानी कि आपका पर सेमेस्टर 2-2.5 लाख का खर्चा पेरेंट्स बर्दाश्त कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसा ही है ना? तो अब आपने कभी सोचा है कि इतना खर्चा जो आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो भी तो कमा ही रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, आपने कभी ये सोचा कि अपने पेरेंट्स को ये पैसे वापस कैसे करोगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब्जेक्ट का स्टूडेंट हूँ एंड क्या नाम है आपका? सैफ। सैफ, अच्छा सॉरी, मुझे आपका पता नहीं था, ये तो हमारा अपना स्टूडेंट है। बताओ सैफ। मैं मेरे लास्ट तक के मास्टरी का स्टूडेंट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह क्या फ्रेंड है एक्चुअली सर ट्रेनिंग साइट पे है तो मेरा स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन नहीं होता, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, मुझे नहीं पता है। मैंने सैफ का सुना है, ये सब बहुत सैफ का जिक्र करते रहते हैं। सैफ बताओ, आज मैं भी स्टूडेंट हूं। मैं सब्जेक्ट का स्टूडेंट हूँ। लास्ट जब मैं उसकी मास्टरी का सुना था तो यहाँ रेगुलर्स में आया था एंड फिर सब्जेक्ट से ट्रेनिंग वगैरह ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लास्ट वीक 7 प्रोडक्ट्स आई हैं, जिसमें 3 मैंने क्लाइंट्स के लिए किया है, 4 अल्हम्दुलिल्लाह यूएसए जी यूएस एंड यूके में। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह। बेसिकली जो क्लाइंट्स के लिए किया ऑब्वियसली वो उनसे सैलरी ले रहा होगा, जो अपनी इसने किया वो उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट जो किया हो सकता है अपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं बनाया होगा। अच्छा, बहरहाल इसको छोड़ दें तो हमारा स्टूडेंट था, कोई और ऐसा आउटसाइडर यहाँ बैठा है जो स्टूडेंट हो, हम उससे जनरल क्वेश्चन कर सकते हैं। जी, आप क्या करते हो?
हो गए हो? टेप डाल दो बस। है सारे सब्जेक्ट? नहीं टेप डाल दो, दूसरा डाल दो। अच्छा जबरदस्त। मुझे ये बताओ कि कितनी अभी पेरेंट्स आपकी इन्वेस्टमेंट करते हैं आपके ऊपर आपकी डिग्री लेने में? तो जाते थे फर्स्ट सेमेस्टर तकरीबन 60-70 हज़ार कागज की फीस होती है और 1 लाख का सेमेस्टर होता है। हॉस्टल भी रहते हो, फर्स्ट सेमेस्टर भी पे करते हो, बुक्स का अलग पे करते हो, ट्रैवलिंग कॉस्ट अलग पे करते हो, ऐसा ही है ना? ये सब चीजें आप अलग अलग पे कर रहे हो, तो यानी कि मिला के खाने पीने का, हॉस्टल का, सब कुछ मिला के आपका खर्चा बहुत ऊपर जाता है जो आपके पेरेंट्स बर्दाश्त कर रहे हैं। तो आप मुझे बताओ कि पूरी सीए की डिग्री पे एक कितनी इन्वेस्टमेंट आपके पेरेंट्स आपके ऊपर करेंगे? तकरीबन 10-15 लाख। 10-15 लाख ना? हाँ, मोस्टली जब भी मैं किसी यूनिवर्सिटी में भी जाती हूँ ना, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स का आंसर होता है ना, एक डिग्री लेने के लिए पेरेंट्स आजकल के दौर में एक अच्छी डिग्री जो एक अच्छी यूनिवर्सिटी से ली जाती है 15 से 20 लाख की एक डिग्री है। आराम से जितने स्टूडेंट बैठे हैं या जो पढ़ चुके हैं वो इस बात को एग्री करते होंगे कि इतने कम में एक अच्छी डिग्री यहाँ पे नहीं मिल रही, ना एमबीए की, ना इंजीनियरिंग की, ना किसी भी आप फील्ड में चले जाओ तो वहाँ डिग्री लेने के लिए। अब बात आती है कि ई कॉमर्स की फील्ड आप लोग क्यों ज्वाइन करें, यहाँ पे क्या बेनिफिट है? देखिए मैं थोड़ा सा जल्दी आप लोगों को अपना बता देती हूँ। बेसिकली मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैंने मास्टर्स किया हुआ है इकोनॉमिक्स में, लेकिन आफ्टर मैरिज मैं टोटली घर में ही थी, मैं इन चीज़ों से आउट हो चुकी थी। मैं 2019 में दोबारा बैकिंग हुई थी ई कॉमर्स की फील्ड में, मुझे मेरे हस्बैंड ने ज्वाइन किया, देन मैंने ज्वाइन किया, और करते करते स्टार्टिंग में बहुत टफ लगा था सीखने में, लेकिन आज इतने अरसे की डेडिकेशन और हार्ड वर्किंग के साथ हम एक लेवल पर हैं कि हम बहुत सारे लोगों को ये चीज़ सिखा भी रहे हैं, ठीक है, और इनेबल कर रहे हैं, और खुद भी इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले रहे हैं। हमारे अपने क्लाइंट्स हैं, हम इनेबलर के साथ काम कर रहे हैं, हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर चुके हैं यूएसए में, यूके में, जहाँ पे हम अपने बिजनेसेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब करने में हमें 3 से 4 साल लगे हैं इस लेवल तक आने में। बट इनिशियली अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे पहला क्लाइंट लेने में कितना टाइम लगा था, तो मुझे 8 से 9 महीने लगे थे पहला क्लाइंट लेने में। अब ये कहने को सुनने में शायद बड़ा मजे की बात लगती है कि वो 8 से 9 महीने में अच्छा पहला क्लाइंट मिल जाएगा, $200-250 इनकम आनी शुरू हो जाएगी। नहीं, मुझे पहला क्लाइंट लेने के लिए डेली बेसिस पे मैं जो काम करती थी, मैं 8 से 10 घंटे का काम करती थी, ठीक है। ऑल्दो तब कोविड भी था, टाइम जरा ज्यादा होता था और बाहर की एक्टिविटीज कम थी, तो हम ज्यादा टाइम इधर स्पेंड कर लेते थे, लेकिन मेरा जो पर डे काम होता था वो 8 से 10 घंटे का होता था, ठीक है। मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं उनको सुला के या रूटीन मैनेज करके 8 से 10 घंटे मैनेज कर लेती थी। इस फील्ड में आके इस फील्ड में आने से पहले मैं टीचिंग जॉब नहीं जा रही थी, बट अल्लाह का शुक्र है मैं बच गई, मुझे जॉब नहीं मिली टीचिंग की, और सेकेंडली कोविड आ गया, तो जो टीचर्स थी वो वैसे ही फायर हो रही थी, तो मुझे सबने का अरमान था उधर, तो मैंने फिर कहा चलो घर बैठ के करते हैं कि सुबह उठा नहीं जाता है, बच्चों की वजह से रात को डिस्टर्ब रहती है, तो कौन सुबह 7 बजे उठ के तैयार हो, बड़ा एक फटीग वाला काम था। इस फील्ड में आके जो सबसे मजे की चीज है वो ये है कि भाई अपनी मर्जी से काम करती हूँ, जिस मर्जी क्लाइंट के साथ दिल करता है काम करती हूँ, जिसके साथ नहीं दिल करता उसके साथ काम नहीं करती। जो क्लाइंट काम करता है उसको अल्लाह हाफिज कह देती हूँ, किसी का प्रेशर नहीं, अपनी बॉस को दो, ठीक है। क्लाइंट पे भी अपना रोब मेरा होता है कि भाई मैं काम करके दे दूँ आपको तो नहीं आता, आप तो पैसा लगा रहे हो, काम तो मेरा है, सारा वर्किंग तो सारी मेरी है। यानी कि अपना बॉस खुद बनिए, खुद एंटरप्रेन्योर बनिए, खुद अपनी इस फील्ड में आइए, अपनी मर्जी से काम करें। मेरा दिल करे तो मैं दिन में काम करती हूँ, मेरा दिल करे तो शाम में करती हूँ, मेरा दिल करे तो रात में करूँ। ना क्लाइंट मेरे से क्वेश्चन कर सकता है कि भाई तुम 24 घंटे में सुबह 9 से लेके शाम 5 तक क्यों नहीं एक्टिव, ना मैं उसको जवाब दूँ। उसको सिर्फ उसके काम से मतलब है, वो चाहे मैं रात में करके दूँ, दिन में करके दूँ, सुबह करके दूँ, शाम को करके दूँ, इससे किसी का कोई लेना देना नहीं, ना मुझसे कोई क्वेश्चन करेगा, ठीक है। ऑल्दो प्रेशर होता है मेरे पे भी, या जितने भी बीएस हैं, ये नई इन्वेस्टमेंट हो रही होती है अगले बंदे की, उसकी भी हलाल की कमाई होती है, तो हमारे पे भी प्रेशर होता है कि अगले बंदे का जो काम है वो प्रॉपर तरीके से किया जाए, तो हम उस पर फोकस करते हैं। बाकी सब चीज़ों पे हम बहुत रिलैक्स रहते हैं, हम अपना घूमते फिरते भी हैं, हम अपना एंजॉय भी करते हैं, हम काम भी वक्त पे करते हैं, ठीक है। हाँ, स्टार्टिंग में मुझे टाइम लगा था 8 से 10 महीने, जिसमें मैंने हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा किया था क्लाइंट्स तक पहुंचने के लिए। एक जो होता है ना रास्ता खोलने के लिए, मुझे समझ नहीं आता था कि क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे, उसके लिए मैंने अपनी प्रोफाइल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया था। आप देखें, इसकी सिंपल सी एग्जांपल ले लें, अगर वाकई में स्टाइलों की दुकान ही नहीं होगी तो स्टाइलों की परचेजिंग कैसे होगी? वाकई में नहीं होगी ना। आप लोग तो फिर स्टाइलों को छोड़ के आप लोग ज्यादा कहोगे चलो यार फ्लाइट पे चले जाते हैं, ईसीएस पे चले जाते हैं, बाटा पे चले जाते हैं, वहां से जूते ले लेते हैं। जब एक शॉप एग्जिस्ट नहीं कर रही मार्केट में, तो उसकी परचेजिंग कैसे हो सकती है? तो हम लोग जो एग्जिस्ट करते हैं वो ई कॉमर्स की दुनिया में हम लोग ऑनलाइन एग्जिस्ट करते हैं। बाय फेस बेशक हमें कोई ना जाने, लेकिन हमारे नेम को जानते होते हैं लोग, हमारी प्रोफाइल को जानते होते हैं लोग, और वहां से हमें काम देते हैं।
इस चीज को हम सिर्फ बार बार स्टूडेंट को समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे आप यहाँ पे कोई आप क्राफ्ट का करती हो, अगर आप क्राफ्ट करती हो तो आप अगर ऑनलाइन नहीं एग्जिस्ट करती ना तो लोग आपको लेके नहीं जानते, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन एग्जिस्ट करती हो डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे तो आपको काम इतना मिलेगा कि आप संभाल नहीं सकोगी। जिस तरह आप हम लोग हैं या मेरे जो एक्स सीनियर्स बीए हैं, लिटरली बाय गॉड वो मना कर देते हैं क्लाइंट्स को कि हमारे पास टाइम नहीं है काम करने का, आप ही और हायर करें, और वो हमारे पीछे पड़े होते हैं कि हम करें। हम कितने लोगों को मना करते हैं कि हम काम नहीं कर सकते। तो कोई आके अगर ये कहता है ना कि मार्केट में काम नहीं है तो मार्केट भरी पड़ी है काम से, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक बिजनेस चल रहा है और वहाँ पे काम नहीं और बिजनेस ना चले, ठीक है। आप अमेज़न देखिए, अमेज़न पे क्लाइंट्स भरे पड़े हैं, ठीक है, इन्वेस्टर्स भरे पड़े हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको वीएस चाहिए, ठीक है। आप एटसे की मार्केट देख लो, आप वॉलमार्ट की देख लो, आप दराज देख लो, आप कोई भी मार्केट उठा लो, आप दराज में कोई दुनिया का कीवर्ड लिख लो, हालांकि दराज इतनी सी है और अमेज़न इतना बड़ा है, ठीक है। आप दराज से दुनिया का कोई भी कीवर्ड लिख लो और आपको अगर उससे रेलेवेंट प्रोडक्ट्स ना मिले तो आप मुझे कहें, ठीक है, कुछ भी जाके सर्च कर लो, आपको उससे रेलेवेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इसका मतलब है कि उससे रेलेवेंट जितने बंदे बैठे हैं वो बैक एंड पे कुछ सेलर हैं जो सही कर रहे हैं ना, वो मार्केट में इन है, ऑनलाइन बाइंग सेलिंग कर रहे हैं तो करें ना। हाँ, अब जो अच्छे लेवल पे कर रहे हैं, जो दराज को इंस्टा पे भी प्रमोट कर रहे हैं, फेसबुक पे भी कर, जिसको मार्केट की स्ट्रेटजी पता है वो ज्यादा सक्सेसफुल है, ठीक है। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम फेसबुक को इंस्टा से लिंक करते हैं, इंस्टा को हम दराज के साथ इन सब चीजों को लिंक करके एक ट्रैफिक को दूसरी तरफ रूट करते हैं, दूसरे को तीसरी तरफ रूट करते हैं, ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस आए और हमारी जो है मार्केट में सेल इंक्रीज हो। तो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, अगर उनके पास कोई वैसे भी स्किल है, डिजिटल स्किल जिसे हम कहते हैं, अगर है तो वो उसको आज से ही अपनी प्रोफाइल बना के उसको सेल करना शुरू करे। नहीं तो हमारी जो ये अपकमिंग कोर्सेज हैं अमेज़न के, जो हमने खुद सीखी है, जिसमें हम चल के सक्सेसफुल हुए हैं, आप उस पर जरूर इन होके कामयाब हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम हो गए तो आप क्यों नहीं हो सकते? ऐसे कैसे हो सकते हैं कि आप लोग कामयाब हो? हम लोग सिर्फ एक चीज की डिमांड आप लोगों से करते हैं और वो होती है हार्ड वर्क, डेडिकेशन और पेशेंस, ठीक है। आप बेशक जाके अपनी प्रोफाइल्स को स्ट्रॉन्ग करो और जाके महीने 2 महीने बाद अपना रिजल्ट देखना कि आपको क्या मिलेगा, ठीक है। डिजिटल दुनिया में तो बहुत काम है भाई, ये तो अभी फाइवर की एक एग्जांपल सर ने दी है, इसके अलावा अपवर्क है, पीपल पर और है, डिजाइन 99 एक है, वो आप चेक करना। आप जाके गूगल पे चेक करो कि कहाँ पे क्राफ्ट की कौन सी ऑनलाइन मार्केट है जहाँ पे मैं सिर्फ क्राफ्ट का काम सेल कर सकती हूँ। बहुत सारे ऐसे मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पे आप सिर्फ कंटेंट राइटिंग सेल करते हो, बहुत सारे मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पे सिर्फ अमेज़न की चीजें सेल होती है। तो ये चीजें आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी पड़ती है कि कहाँ पे कौन सी चीज सेल होती है, और ये सब चीजें हम अपने कोर्सेज में बताते हैं, आपको प्रोफाइल्स बनाना बताते हैं। हमारे अपने स्टूडेंट हैं इतने सारे जो माशाल्लाह इस टाइम सक्सेसफुल हो चुके हैं। ये तो एक है ना, बाकी हमारे इधर उधर के फिर होंगे, वर्क में आप लोग मिल सकते हैं आगे किसी भी टाइम, वो वर्क पे बैठे हुए होते हैं और वो आराम से इस टाइम 3 4 5 क्लाइंट हैंडल करें। इवन कि उनको मैं भी कोई काम दूं तो हाथ जोड़ देते हैं, मैम और काम नहीं हो रहा, मतलब हम मैनेज नहीं कर पा रहे, इतना काम काफी है हमारे लिए। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मार्केट में काम नहीं? अगर आप लोग काम ही नहीं करेंगे, कोर्स करते हैं और आप लोग पर डे काम नहीं करते और महीने बाद कहते हैं कि हम कामयाब नहीं हुए, तो उसमें कौन जिम्मेदार है? आप लोगों को खुद भी पता है। एक बच्चे को स्कूल भेज दो, वो घर आए होमवर्क ना करे और अगले दिन से पढ़ के स्कूल चला जाए, तो उसकी कौन जिम्मेदार है? बच्चा या उसके पेरेंट्स ही जिम्मेदार हो सकता है ना कि वो काम नहीं कर रहा। तो यहाँ भी यही है, हम आप लोगों से ये नहीं कहते कि 16 साल की डिग्री लेने के लिए 20-30 लाख रुपए लगा दो तब कहीं जाके ई कॉमर्स की फील्ड में आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ आप लोगों से ये कहते हैं 3 से 4 महीने में चीज को सीखो और इसको समझने की कोशिश करो और इस पे वर्किंग करो। हम आपसे ये भी नहीं कह रहे कि सुबह 9 से शाम 5 की जॉब करो, हम ये कह रहे हैं अपनी बाकी एक्टिविटीज को ऐसे ही कैरी ऑन करो। रात के टाइम बैठ के 2-2 3-3 घंटे काम करो, ठीक है, 3 से 4 घंटे काम करो। लैपटॉप खोलो तो 2 से 3 घंटे या 3 से 4 घंटे का तो पता ही नहीं चलता, हमें तो नहीं पता चलता। मतलब हम कल भी मैं रात 9 बजे बैठी हूँ, रात के 3 हो गए तो मुझे तो पता भी नहीं चला कि 6 घंटे कैसे गुजरे, ठीक है। तो जब काम का इंटरेस्ट हो, आपका दिल लग जाए, आपको पता हो कि इस फील्ड में पैसे आएंगे। अच्छा, अभी आप लोगों में जितने भी यहाँ पे जैसे माशाल्लाह थोड़े सीनियर भी बैठे हुए हैं, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर आप लोगों की लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर सैलरीज 50,000 थी, उसमें शायद आप लोग तब अच्छा सर्वाइवल हो रहा होगा। लेकिन अगर वही सैलरीज आप 55,000 तक भी पहुंची है तो क्या आप लोगों का अच्छा सर्वाइवल है? नहीं, क्योंकि उसकी रीजन ही है कि जो 2 साल पहले कीमतें थी उनकी डबल ट्रिपल कीमतें चली गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे बड़ों की या हमारे पेरेंट्स की सैलरीज इंक्रीज नहीं हुई,
इस फील्ड में जो सबसे मजे की चीज है उसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको ये देती हूँ। जो 2019 और 20 में मेरे क्लाइंट्स थे, अगर मैं उनसे $200 लेती थी तो मुझे याद है वो पाकिस्तानी पैसे मेरे आते थे 35-36 समथिंग, कुछ इतने आते थे, कुछ इतने अराउंड आते थे। तो अब वही मेरे क्लाइंट्स चल रहे हैं, लेकिन वो मुझे उतने ही भेज रहे हैं $200। उनको तो रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा। उनको क्या है, वो तो यूएस से